और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां कर एमपी कांग्रेस अब हार की समीक्षा करेगी। तो ये उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर कांग्रेस एमपी विधानसभा चुनाव में हार की करेगी समीक्षा। कमलनाथ ने सभी 230 प्रत्याशियों को बुलाया भोपाल। कल 11 बजे कमलनाथ के घर पर होगी बड़ी बैठक। सभी प्रत्याशियों से कमलनाथ और सुरजेवाला करेंगे चर्चा। हारे उम्मीदवारों से पूछे जाएंगे हार के कारण। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी प्रत्याशियों से हार के कारण पूछे जाएंगे। कल सभी 230 प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। और जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपनी गारंटी को लेकर दावा कर रहे थे कि उनकी गारंटी जनता के बीच में एक भरोसा पैदा कर रही है और जिसके कारण जनता उनको चुनेगी और उनकी सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी और कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई। अब इस हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस से, सभी प्रत्याशियों से कमलनाथ और सुरजेवाला चर्चा करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल को और बात करते हैं अनिरुद्ध सोनवणे से। अनिरुद्ध, लगातार जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रही थी अपनी जीत का, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से दावे ज्यादा देखने को मिल रहे थे और एक तरह से कांग्रेस के नेता आश्वस्त भी थे कि उनकी सरकार बनने वाली है। बड़े बड़े जो उनकी नेता आ रहे थे, केंद्रीय नेता आ रहे थे, उनकी तरफ से जाति जनगणना के कार्ड खेला जा रहा था, उनकी तरफ से गारंटियों का कार्ड खेला जा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं चला और बीजेपी को बम्पर जीत मिली। बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। अब लाजमी है जो पार्टी हारती है उसको मंथन करना चाहिए, उसको विचार विमर्श करना चाहिए। और कल सभी 230 प्रत्याशी उनको बुलाया गया भोपाल और उनसे 1-to-1 चर्चा होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो कल 3 दिसंबर को रिजल्ट आए विधानसभा चुनाव के, प्रचंड विजय मिली है, जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं को नहीं थी कि उन्हें 230 में से 163 सीटें मिलेंगी। इसको लेके कांग्रेस पार्टी में बड़ा मंथन होने जा रहा है और देखा जाए तो कांग्रेस के अस्तित्व पे ही मध्य प्रदेश में सवाल खड़े हो गए। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 100 के ऊपर सीटें जीती थी और वह सरकार बनाने में भी कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार पार्टी 100 का आंकड़ा तो ठीक है, 90 का आंकड़ा भी नहीं जुटा पाई और केवल 66 सीटों पर सिमट के रह गई। और कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े दिग्गज थे, लगभग सारे दिग्गज मंत्री, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी चुनाव हार गए। जहां तक हम बात करें लाहार की, तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह चुनाव हार गए। चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह, जो दिग्विजय सिंह के भाई थे, सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी थे, मंत्री भी रह चुके हैं, वे चुनाव हार गए। प्रियव्रत सिंह जो 2018 में कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, वे हार गए। जीतू पटवारी राउत से हार गए। हुकुम सिंह कराड़ा हार गए। इसके अलावा सुखदेव पांसे हार गए। पीसी शर्मा जो भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से चुनाव लड़ते, उन्होंने हार स्वीकार की। और लाखन यादव, केपी सिंह जो बड़े मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता माने जाते हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, वे चुनाव हारे। इसके अलावा कमलनाथ टीम के कप्तान सज्जन सिंह वर्मा जो सोनकत से चुनाव लड़ते, वे हार गए। तो तरुण भनोट जो कमलनाथ सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको हार मिली। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये बहुत बड़ी हार है कांग्रेस पार्टी की और इस पे मंथन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और इस हार ने रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्हें कर्नाटक चुनाव के बाद मध्य प्रदेश इसीलिए लाया गया था कि वे कर्नाटक मध्य प्रदेश में दोहराए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और पार्टी को केवल हार नहीं, भारी भरकम हार मिली। इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कल अपने निवास पे 230 विधायकों को बुलाया है। इनमें हारे हुए विधायक भी 113 शामिल है और 66 जो जीते हुए विधायक हैं वो भी शामिल है। और हार की समीक्षा होगी और 1-to-1 सुरजेवाला और कमलनाथ 1-to-1 चर्चा करेंगे कि जो 113 विधायक हारे हैं वे कैसे हारे और क्या फैक्टर थे जिसके कारण उन्हें हार मिली है। क्योंकि 5 महीने बाद, लगभग 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो पार्टी को अभी लोकसभा की तैयारियों में भी जुटना है। और इस हार के सदमे से कांग्रेस पार्टी अभी भी नहीं उभर पाई। और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की बात करें तो कल रात से वहाँ सन्नाटा है, जो आज भी जारी है और कांग्रेसी बड़े दुखी हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक और उनके नेता और उनके पूर्व मंत्री सभी मान के चल रहे थे कि इनकी सरकार बनेगी, लेकिन इतनी बड़ी हार हुई कि वे कांग्रेस के नेता अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ पाए। बिल्कुल अनिरुद्ध, हार की समीक्षा तो होगी और करना चाहिए और जो पार्टी जीतती है वो भी इसमें
चर्चा करती है, समीक्षा करती है कि आखिर क्या कारण थे जीत के या क्या कारण थे हार के, ताकि जब अगला चुनाव हो उस रणनीति को दोहराया जाए या उस रणनीति को पीछे किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो एक सामने दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के, वो है 2024 का लोकसभा चुनाव। क्योंकि जिस तरह से बुरी तरह से कांग्रेस की हार हुई है, कांग्रेस के बड़े नेता चाहेंगे कि वापस कार्यकर्ताओं में वो जोश भरा जाए, वापस नेताओं में वो जोश भरा जाए, क्योंकि कम से कम विधानसभा चुनाव तो भारी 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 सीटों से हार गए वो। लेकिन 2024 में पिछली बार की स्थिति ना हो, जहां पर सिर्फ एक सीट सांसद की, एक सीट लोकसभा की आई थी, बाकी सारी सीट बीजेपी के पास गई थी। तो हार का मंथन तो होगा, समीक्षा तो होगी, लेकिन एक जोश भरने की भी कोशिश की जाएगी कि ठीक है, जो हुआ उसकी समीक्षा करते हैं, उससे सीखते हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव की तरफ अग्रसर होते हैं और वहां पर डटकर और जमकर चुनाव लड़ते हैं। 24 की तैयारियों के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसी थी 5 राज्यों के चुनाव में, और 5 राज्यों में से कल जो परिणाम आए, 4 में से 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हिंदी बेल्ट में उसे बड़ी सफलता मिली। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, उन्हीं के चेहरे को आगे रख के चुनाव लड़ा गया था। जो थीम सॉन्ग था एमपी के मन में मोदी, वो पूरी तरह से 100% सुपर हिट रहा और भारतीय जनता पार्टी ने 230 में से 163 सीटें जीती। अब भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देखा जाए तो 2018 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें पर विजय मिली थी, और इस बार पार्टी चाहती है कि सभी 29 के 29 सीटें उसकी ओर। इसके लिए जो केंद्रीय संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरी जोर लगाएगा, और कांग्रेस पार्टी पे उसकी पूरी नज़र है कि जो 113 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के जो हार मिली है वहाँ पे क्या स्थिति है, और 66 सीटों पे जहाँ पे कांग्रेस को जीत मिली है वहाँ पे किस तरह वह लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम को विजय बनाया जाए। तो कांग्रेस हार की समीक्षा तो कर रही है, और इस हार की समीक्षा पे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक आरएसएस की भी पूरी नज़र है कि कल कमलनाथ और सुरजेवाला अपने हारे हुए उम्मीदवारों को क्या टिप्स देते हैं और जीते हुए उम्मीदवारों से क्या वे उम्मीद करते हैं कि किस तरह वो विधानसभा में अपना प्रदर्शन करें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कल की कांग्रेस की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये बैठक हार की समीक्षा और जो जीते हुए विधायकों से चर्चा के लिए, लेकिन आगामी 5 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव होंगे, कांग्रेस उस पर भी अपना रोड मैप कल से ही शुरू कर देगी। और जहाँ तक बात करें भारतीय जनता पार्टी, तो वहाँ पर बड़ी खुशी की लहर है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल के जो हुजूर क्षेत्र के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, वो आज सुबह से ही यहाँ 6 लेन रोड का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पे दौरे के लिए निकल गए। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक कल जीत होने के बाद से आज से ही एक्शन में आ गए हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, और साथ में समीक्षा तो होगी, लेकिन जिस तरह से हम देखें, इसे मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की हार हुई है, राजस्थान में भी कांग्रेस की हार हुई है। तो रणनीति अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या होगी, इस पर भी समीक्षा होगी, और इस पर भी किसी तरह कुछ निर्णय हो सकता है कि अब आगे किस तरह से चलना है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो कुछ कांग्रेस के नेता थे, जैसे चुनाव हार रही थी कांग्रेस, उन्होंने ईवीएम पर हमला बोलना शुरू कर दिया था, उन्होंने गड़बड़ी की बात करनी शुरू कर दी थी कि गड़बड़ी करके बीजेपी जीती है। हालांकि किसी बड़े नेता की तरफ से इस तरह का बयान नहीं आया, लेकिन किस तरह से मीडिया में जाना है, मीडिया में क्या कुछ बयान देना है, और 2024 के लिए क्या कुछ हमें एजेंडा सेट करना है, उसके इस पर भी मंथन हो सकता है। और क्या नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर भी किसी तरह का नाम सामने आएगा, इस पर भी मंथन होगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में थे डॉक्टर गोविंद सिंह, वह लाहौर से चुनाव हार चुके हैं, वह सबसे सीनियर नेता थे कांग्रेस पार्टी के, और नेता प्रतिपक्ष पे भी चर्चा होगी, क्योंकि जो 66 विधायक जीते हैं उनमें सीनियर विधायक बहुत कम है। तो इस पे भी पार्टी को बड़ी सोच विचार के मंथन करना पड़ेगा। और देखा जाए तो जहाँ तक आपने कहा 3 राज्यों की बात है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों जगह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, तीनों का जादू बिल्कुल नहीं चल पाया, और तीनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार प्रचार किया था, और प्रधानमंत्री ने हर जगह अपनी योजनाओं को दोहराया, अपने 9 साल के कार्यकाल को दोहराया, और अपनी सरकारों, जहां पे भी सरकारें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें, वहां के काम को गिनाया, उत्तर प्रदेश के भी कामों को उन्होंने गिनाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों में, हिंदी बेल्ट की ये तीनों प्रमुख राज्य हैं, इन तीनों राज्यों में विजय हासिल करके भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलवा के प्रधानमंत्री ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। और आगामी लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संगठन मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर हर हाल में जीत का फार्मूला अपनाएगा। बिल्कुल, जीत का फॉर्मूला तो अपनाएगा,
और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से मंथन होगा, समीक्षा होगी, इसलिए सभी 230 जो प्रत्याशी थे उनको बुलाया गया है और समीक्षा होगी, 1-to-1 चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुरोध इस तमाम जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।